तो हम पहुंचे हैं क्रांतेश्वर महादेव मंदिर और बाबा जी हमारे साथ हैं, माता जी हमारे साथ हैं। तो सुनते हैं इसके बारे में, कहाँ से शुरुआत हुई। बहुत पौराणिक मंदिर है ये और इसकी कहानी भी मतलब बहुत महत्वपूर्ण है हमारे कुमाऊं क्षेत्र के लिए। तो बाबा जी बताइए कहाँ से शुरू हुआ, माता जी आप बताएंगे। ऐसी लगाओ चिमटी की तरह, चिमटी क्लिप दबाओ, वो चिमटी का लग जाएगा पीछे। हाँ बस बस। तो बताइए माता जी कहाँ से क्या शुरुआत हुई, क्या महत्वपूर्ण है इसका। भगवान विष्णु जी का है जो स्थान है, भगवान विष्णु जी का, जो भगवान विष्णु जी ने बालपन में यहाँ तपस्या की थी और समुद्र मंथन भी यही हुआ था। समुद्र मंथन यही हुआ था। जो हम बैठे हैं जो कछुआ की पीठ पे बैठे हैं। अच्छा। हाँ, जो काली कमाऊ नाम पड़ा तो इसी के जगह के नाम से पड़ा। और जो कछुए का बताया पीठ बना वो पीछे बना है मंदिर। अच्छा इसके पीछे, हाँ हाँ देखा मैंने पिछली बार। वही पिंडी ये बनी हुई है। और ये बहुत प्राचीन जगह, मतलब इतनी प्रसिद्ध जगह के कोई हिसाब ही नहीं है। यहाँ तो अनन्य चमत्कार होते हैं। अच्छा, जैसे क्या क्या चमत्कार हुए हैं यहाँ बहुत चमत्कार होते हैं। यहाँ तो भगवान जाने पल में क्या होए, पल में क्या होए, तो अद्भुत माया है इसकी। सबसे बड़ा तो मौसम का चमत्कार है यहाँ पे, कभी भी पल पल में मौसम चेंज है। हाँ। एक पल में बारिश है तो एक पल में धूप है, तो फिर एक पल में ऐसा कोहरा लग जाएगा कि बिल्कुल मौसम बंद हो जाएगा। एकदम से हिमालय दिख जाते हैं थोड़ी देर में, है ना। हाँ, हिमालय दिखता है यहाँ से, पंचाचोली पर्वत सब दर्शन होते हैं यहाँ से। सब दिखते हैं यहाँ से। हाँ, यहाँ से नेपाल हुआ, यहाँ से वो भी दिखता है, और यहाँ से अपने पूर्णागिरी पुण्यगिरी भी दिखता है। पूर्णागिरी भी दिखती है, और यहाँ से शारदा भी दिखती है। अच्छा, यहाँ से शारदा के भी दर्शन होते हैं। अच्छा, यहाँ से गुरु गोरखनाथ के भी दर्शन होते हैं। मतलब यहाँ से चारों दिशाओं के दर्शन होते हैं। नानक मत्ता तक दिखता मतलब ये कुमाऊं का एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आप पूरे टॉप चोटी है ये। सबसे टॉप चोटी है। सबसे टॉप चोटी ये क्रांतेश्वरी है। अच्छा, पहचान होनी चाहिए। यहाँ से कांतेश्वर से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, चारों पांचों धाम यहाँ दिखते से दर्शन हैं। होते हैं। दर्शन होते हैं। मतलब अच्छा आपके जी। पास अगर दूरबीन है तो आप यहीं से दर्शन कर सकते हो। अच्छा जी। हाँ यहाँ मौसम अभी तो फॉग वाला है, वरना यहाँ से ओम पर्वत वो तो हम देख ही लेते हैं अभी। हाँ। क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था मैंने देखे थे। अभी कल साफ था मौसम, कल सब दिख रहा था यहाँ से। और यहाँ से ऐसा चमत्कार होता है, अगर हमारे पास कुछ नहीं है, मतलब राशन पानी कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, तो हम उसके आगे अर्ज करेंगे तो 5 मिनट में भक्त यहाँ पहुँच जाएगा। अच्छा, ऐसा चमत्कार है। ये तो मैंने भी देखा, पिछली बार भी बताया था बाबा चाय ने। रख दिया। हाँ। तो हमारे पास दूध नहीं है, तो हम बोलेंगे बाबा दूध नहीं है, क्या करेंगे अभी। चाय पकते पकते हमारे पास दूध पहुंच जाएगा। अच्छा, भगवान जाने कौन कहाँ से उड़ के कैसे आ जाए, लेकिन वो समय पे पहुंच जाते हैं। पहुंच जाता है। ऐसा चमत्कार है। कुमाऊं का क्या महत्व है, इसमें कुंभ का क्या महत्व है। ये काली कमाऊ इसी की जगह के नाम से प्रसिद्ध हुई। अच्छा, ये कमाऊ क्षेत्र जो पड़ा है इसी जगह के नाम से पड़ा है। कुमाऊं का नाम इसी क्षेत्र के इसी क्षेत्र से इसी से पड़ा है। क्योंकि जो नीचे ये भगवान विष्णु जी के पास चिन्ह है, वहाँ भगवान विष्णु जी ने बालपन में तपस्या की थी। अच्छा, तो वो बड़ी शिला के ऊपर अभी भी चिन्ह है। अगर आप ध्यान से दर्शन करोगे देखोगे तो वो आज भी नजर आएंगे। अच्छा, तो ये जगह तो बहुत अद्भुत है, मतलब बहुत चमत्कारी, ऐसी ऐसी अंतर्दृश्य चीजों के दर्शन होते हैं कि सोचा भी नहीं होगा। अचानक से जैसे बाघ आ जाए पता भी नहीं चले, अचानक से बारहसिंगा आ जाए, अचानक से कुछ ऐसा होता, मतलब उसका कुछ वर्णन नहीं कर सकते। मतलब इतना आनंद इस जगह में है, ऐसे ऐसे चमत्कार है कि कोई हिसाब ही नहीं। मतलब बाघ आपको छेड़ता नहीं है, परेशान नहीं, नहीं? नहीं, हमारा तो उनके साथ टकरा होता ही रहता है। अच्छा, बाघ से, बारहसिंह से, चीते से, वो तो हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं, रोज घूमते हैं। हाँ, वो अभी श्रावण चल रहा है, अभी पता नहीं कौन से दिन बाघ दर्शन करने आए। अच्छा, रात्रि रहती है तो शेर को भोग लगता है, तो वो अपना भोग खाने मंदिर में आता है। हमने स्वयं अपनी बाउंड्री में यहाँ उसके दर्शन किए हैं। बाप रे बाप, अच्छा, ऐसी अद्भुत माया है। शेर के दर्शन हमने अपने मंदिर के आगे करे हैं, रात को 12 सवा 12 बजे के बीच में। अच्छा, तो यहाँ स्वयं चल के आता है, क्योंकि उनको भोग लगता है। और किसी को कुछ नहीं कहेगा, वो अपना खाएगा पिएगा। आपको कितने साल हो गए यहाँ पे? हमको करीब करीब हो गए 10-11 साल। 10-11 साल हो गए आपको? बाप रे। ये सब काम हमारे आने के बाद में ही हुआ, पहले यहाँ कुछ नहीं हुआ था। हाँ, पहले मैं आया हूँ 2-3 साल पहले, ये तब रास्ता नहीं बना था। सिद्ध में हुआ, ये पानी लाइट सब हमारे सिद्ध में हुई है। बाकी तो बाबा की कृपा है, हम तो कुछ नहीं कहते, हम तो उसकी शरण में हैं। बाबा कृपा करते जा रहे हैं और सब चीजें पूरी होती जा रही तो हैं। बैठे हैं, हम कभी किसी से मांगते भी नहीं, किसी के पास जाते भी नहीं। जो मिला जय भोले, की नहीं मिला तो भी जय भोले। हर हर मतलब महादेव। इतनी संतुष्टि है कि कोई हिसाब ही नहीं। और हम इस जगह को छोड़ के कभी जाते भी नहीं है। अगर हमारे में से कोई जाएगा तो एक जना यहाँ रहेगा, एक जना ही जाएगा।
कभी खाली नहीं होता है जगह। नहीं नहीं, कभी खाली नहीं छोड़ते, हमने कभी आज तक मंदिर को खाली छोड़ा ही नहीं। ऐसे भगवान की इच्छा की तो जय भोलेनाथ, जो करना उसी ने करना, हम तो एक जरिया बन गए, बस माध्यम बन गए, करने वाला तो वही है। सही बात है। सब उसी के हाथ में, अपने हाथ में तो कुछ नहीं है, वो दीन बिल्कुल। दुनिया का मालिक है। तीन लोग उसकी शरण में, तो हम भी पड़े हैं उसकी शरण में। महंगी रस बिस्कुट यहाँ आते हैं, सब खुद कुछ आता है, पहुँचते हैं। कोई कमी नहीं। हाँ, हम बाबा जाते कैसे नहीं है है? कहीं लाने के लिए, अच्छा। अपने आप खुद यहाँ भगवान हमारे पास पहुँचाता है। अभी भी देख सकते हो महंगी बिस्कुट रस। हम कभी नहीं गए लेने का, मतलब सब कुछ भगवान की दया से अपने आप चमत्कार होता है यहाँ। कोई चीज की, जैसे आप सब बैठे, कोई खाने पीने की चीज की इच्छा है, जी खाना है, तो भगवान की दया से अपने आप पहुंच जाएगा। दवाई वगैरह भी? हम कभी बीमारी नहीं हुए, बीमारी नहीं हुए आप? हम कभी बीमारी नहीं हुए, हमको कभी आज तक बुखार नहीं आया, कभी सिर दर्द नहीं, कभी कुछ नहीं, कुछ नहीं 11 सालों में? ना, मतलब ही नहीं। हम कभी डॉक्टर के पास ही नहीं गए। पता कर लेना किसी से नीचे, बाबा हम का कभी भी नहीं आसरा बीमार हुए है। बेटा, बाबा की ऐसी दया है, हम कभी नहीं बीमार हुए। बाबा जी को कभी, माता जी को कभी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी भाई। नहीं 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 नहीं, ये भी एक अपने आप में महादेव जी का चमत्कार है भाई। हाँ, हम कभी नहीं, हम कभी डॉक्टर के पास आज तक नहीं गए, ना कभी हमने दवाई कोई खाई है। हमको सर्दी जुकाम बुखार कुछ नहीं आता है, भगवान की ऐसी कृपा है कि वो जाने, हम तो पड़े हैं उसकी शरण लोग में। यहाँ आते हैं, पिथौरागढ़ तक के लोग आते हैं। अरे पूरी अभी तो पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, ध्यान ही अपने नहीं होता है। नानक मत्ता तो भी ऊपर तक के लोग आंध्रा आते हैं। कर्नाटका चेन्नई गोवा सक के भक्त आते हैं मेरे यहाँ, महाराष्ट्र के भक्त आते हैं यहाँ, पंजाब से यहाँ बच्चे आते हैं। अभी पंजाब से माई आई रखी थी ना, अभी अब सुबह उसको बैठा के आई हूँ गाड़ी में। अच्छा। 1-1.5 महीने से वो यही थी, कम से कम उसकी उम्र होगी। वहां से जहाँ ना कोई मामूली बात नहीं है, बिल्कुल। लेकिन एक ऊर्जा है जो खींच के लाती है। अरे महादेव कुछ भी करा सकते हैं। करा सकते हैं। हाँ, अब वो गई है, अब वो बोलती है माई जी बोले महाराज जी एक चक्कर और आना। मैंने कहा पता नहीं अब तो कितने चक्कर और आएगी, उसकी महिमा है ना, बिल्कुल। वो जाने, अपना क्या है, कुछ नहीं। बुजुर्ग हो गए ज्यादा। 85 साल की उम्र है, देख लो वहां से यहाँ तक वो पैदल आती है, और पंजाब से यहाँ 750 किलोमीटर 800 किलोमीटर चल के आना बहुत बड़ी बात है। वो भी अकेले, हाँ, और बिल्कुल। कोई संग भी नहीं होगा उसके, अकेले ही आएंगे, अच्छा। अकेली जा और रही इधर है। से अकेले ही जाएंगे। तो ऐसी है भाई साहब महिमा हमारे महादेव जी की। मैं तो बहुत ज़्यादा बिलीवर हूँ, हो गया हूँ, और बहुत ज़्यादा भक्त हो चुका हूँ ऑलरेडी महादेव जी का। तो ठीक है, उसकी महिमा है। साक्षात महादेव जी के दर्शन किए, और आज यहाँ मौका मिला मुझे, इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। तो आशीर्वाद लेंगे यहाँ पे भी हम, और जय भोले का आशीर्वाद लेते हैं, और फिर चलेंगे नीचे को, और आपको भी दर्शन करा दिए हमने। सबसे टॉप चोटी है यहाँ पे। अच्छा। सबसे पूरे ज्यादा क्षेत्र की ऊंचाई सबसे टॉप चोटी है। सबसे टॉप चोटी है। जब क्या हुआ था? ये समंदर मंथन हुआ था ना, हाँ ये जी, हाँ जी। मंथनी थी वासु की रस्सी की, वो ये चीज है। अच्छा, इसी से हुआ था? हाँ, इसी से हुआ था। मतलब ये एक पास देवते थे, एक पास असुर थे, मतलब अच्छा, तो- ये प्रथम है। अच्छा। इसके ऊपर रखा है मंथा था ना तो भगवान विष्णु। इसमें इसमें आपको ये पता है कि कौन से असुर है और कौन से देवता है, ये चीज कंफर्म नहीं है। हाँ, नहीं ये वाले असुर हैं। अच्छा, इस साइड वाले असुर हाँ, है। ये सर वाले देवता हैं। अच्छा, इस साइड वाले देवता हाँ, है। जो अच्छा, अपने जो बैठे हैं ना, ये कछुए की पीठ है, इस साइड पीठ है, इस साइड मुख है। अच्छा, ये कछुए की पीठ पे हम ही हैं। हाँ, हम हैं अच्छा, कछुए हम की लोग पीठ ऑलरेडी पे। कछुए की पीठ पे हैं। हाँ, कछुए की पीठ पे ये पीठ है, और ये मुख है। ये मुख है। ओके। हाँ, वो मुख इधर है, उधर को प्रॉपर पीठ है, प्रॉपर है ना? पीठ है, ये बिल्कुल सेंटर है। सेंटर है। हाँ, यहाँ देवता और यहाँ राक्षस। ये है समुद्र मंथन का। ये समुद्र मंथन इससे हुआ था। हाँ, जो कछुए की पीठ पे था, हाँ। जो परमात्मा का गया था ना, हाँ। तो वसु का नाग का ये है, ये वसु का नाग, ये देखो। अच्छा, अच्छा, ये हाँ, ये वसु का नाग है, अच्छा। ना, जिसके मान लो जिनको ऐसे घुमाया गया था। घुमाया गया, मंथन किया गया था। इधर देवता थे तो इधर का मुख था, तो उधर राक्षस थे तो पूंछ थी उनकी। हाँ, पूंछ थी। मतलब ये पिंडी है वो, ये पिंडी है। वसु का नाग की। हाँ। और ये तो जो अंदर शिवलिंग स्थापना करी है ना, वो पुराना शिवलिंग ये है। पहले ये अंदर स्थापना था मंदिर में, अच्छा, फिर भक्त लोगों ने वो शिवलिंग निकाल के वो नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की है। नर्मदेश्वर की ज्यादा वैल्यू होती है। हाँ, नर्मदेश्वर की, और ये पुराना शिवलिंग है वहाँ का। अच्छा अच्छा। तो जो ये मंदिर का सौंदर्यीकरण हुआ ना, तो फिर इसको निकाल दिया गया था, तो फिर वहाँ नर्मदेश्वर स्थापना करके इनको यहाँ स्थापना कर दिया। पौराणिक जगह पे इनको प्लेस कर दिया गया, और मंदिर में उनको जगह दे दी गई, है ना? एक्चुअल में यहाँ वैल्यू पौराणिक जगह की है। हाँ,
मतलब ये इसकी महिमा है, मतलब ये इसको अभी धीरे धीरे देखेंगे, इसके ऊपर भी कुछ बनाएंगे। चद्दरें बना डालेंगे, नहीं तो लेंटर डालेंगे इसको उठा के ना इसकी चारों ओर से। हम्म। अभी देखते हैं क्या होता है, जैसी उसकी इच्छा। मेरी तो इच्छा है इसको बिल्कुल बढ़िया बनाने की। जी जी बनेगा। इसको ऐसा बना दिया जाए, क्योंकि यही तो मेन तो यही है। बिल्कुल। ये मंदिर भी बाद में स्थापना हुआ, पहले यही था। हाँ जी। और वो पूर्णागिरी माई है, वो पूर्णागिरी माई के वो है अच्छा। वहाँ, वो पूर्णागिरी माई की जगह। एक पूर्णागिरी वहाँ और एक पूर्णागिरी की जगह ये है। अच्छा हाँ, जय हो। और एक ये है। एक ही जगह है, यहाँ भी पूर्णागिरी माई की स्थापना है। मतलब मेन चीज यही है, जो प्रथम है वो यही है। तो ये चीज़ तो देखो हमें भी पता नहीं थी कि भाई actually में भी क्या था कि मुझे अब दूध पहुंच गया, दूध की कमी हो गई थी, दूध पहुंच देखो भाई, अभी जैसे हमारा दूध हमने ख़त्म किया था, दूध इनके पास पहुंच गया। तो ये इसी तरह से होता है यहाँ पे, जैसा जब बाबा ने बताया वैसा ही सब कुछ होता है। चमत्कार यही है, इसी को चमत्कार बोलते हैं। लोग अपने आप आते हैं, चीज़ें अपने आप पहुँचती हैं, यही है यहाँ का मेन चमत्कार। अब आप पूछते हैं ना चमत्कार क्या होता है। इन्होंने हमको चाय पिलाई, दूध खत्म, अभी बोल रहे थे कि दूध आ गया। जाएगा, उन्होंने बोला और अभी इन्होंने बोला दूध आ जाएगा, दूध आ गया। देखो इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है बताओ। भक्त अपने आप पहुँचते हैं महादेव के पास में। जय हो, हर हर महादेव। जरूरी है ना, इस चीज का वर्णन होना जरूरी है, जो मेन है उसका वर्णन होना जरूरी। भगवान भोलेनाथ की चमत्कार है ना, यहाँ ऑटोमेटिक की ऊर्जा होती है। ऑटोमेटिक की कभी जैसे दशमी हो, हाँ जैसे अष्टमी हो, हाँ। उस दिन में भगवान भोलेनाथ स्वयं यहाँ पधारते हैं। अच्छा। वो एक उजाले के रूप में आता है, जैसे ना कहते हैं कि बहुत प्रकाश आता वो है, रोशनी टाइप की कुछ। बहुत प्रकाश आता है यहाँ। अच्छा। और वो जगह पर उस समय में ऐसा हो जाता है कि भगवान भी भगवान में ही हो जाती है, अरे वो ऐसी उड़ जाती है। तब कभी मतलब ऐसा रहेगा तो हमें भी आने का अगर मौका मिलेगा तो हम भी आठ और एक और बात बताती हूँ, तो मंगलों को रात की जैसे नवरात्रि चल रही है, जैसे भी श्रावण चल रहा है, तो यहाँ नाग नागन का जोड़ा आता है। भगवान शिव में और माता पार्वती के रूप में जहाँ जोड़ा ही आता है, और शिवलिंग के साइड घूमते हैं दोनों। चारों हाँ, हम आरती, परिक्रमा करते हैं। हाँ हम आरती पूजा करते हैं, लेकिन हम छेड़ते नहीं है। अच्छा। हम आरती पूजा करेंगे, ओमकार उठाएंगे, नमन करेंगे, हम छोड़ देंगे उनको वहीं। हाँ। और वो 10-15 मिनट बाद वो अपने आप ऑटोमेटिकली गैप हो जाएगी। अच्छा। ऐसे ऐसे यहाँ चमत्कार होते हैं। तो भाई ये सब कुछ चीजें हैं जो बहुत यूनिक। प्रथम अगर तुम्हारे भाग्य में होया तो बहुत ने दर्शन किए, यहाँ बहुत मूवी बना के लेके गए हैं बच्चे, और क्या पता तुम्हारे भाग्य में होगा, उसकी कृपा होगी तो तुम लोगों को भी दर्शन हो जाएगा। दर्शन अब वो तो प्रथम सब नाग और आएंगे और क्या, आना ही है। भगवान बिल्कुल। शंकर और माता पार्वती नाग नागन के रूप में यहाँ दर्शन देते हैं। प्रथम चमत्कार यही है। कभी अगर अभी मौका मिलेगा, अब नवरात्रि जो आएंगी, हाँ हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ भी अभी ऐसा कि मम्मी लोग अब जाने वाले ना, क्योंकि बहुत बच्चों ने तो यहाँ मूवी भी बनाई, दर्शन भी किए हैं, बोले डरते हैं। मैंने कहा डरना नहीं है, कुछ नहीं कहेंगे, ये तो साक्षात भगवान है। क्योंकि उनको समझने वाली उतना ये भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सही बात है। तो यहाँ तो ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं कि मतलब कुछ नहीं है हमारे पास, खाने पीने के लिए हम करेंगे बाबा, हमारे पास तो कुछ नहीं है, क्या करेंगे। 5 मिनट में घंटी बज जाएगी, वो चीज जो होगी वही आएगी। जैसे मैं कहती हूँ चाय रखी है तो दूध नहीं है तो तुरंत दूध अभी आपने दूध बोला, दूध आ गया, पहुँच गया। तुरंत पहुँच जाएगा। तुरंत पहुँच गया। दूध नहीं था, सूखे दूध की हाँ। चाय भी आ गया। तुम्हारे साक्षात सामने ही है, हम कुछ सही नहीं बात। कहते, वो तो वो जाने। हम्म। हम तो 10-12 साल से यहाँ पढ़े हैं, तो मैंने तो मतलब 10-12 साल में बहुत ऐसा कुछ देखा है कि उसको बयान नहीं कर सकती। मुश्किल है, मुश्किल है बिल्कुल। मुश्किल है। महादेव की और कृपा है भक्ति सब। में ही शक्ति है, क्योंकि हम 24 घंटा बैठ के भजन करते हैं, हाँ जी हाँ जी तो उसी का प्रभाव है, बिल्कुल। उसी की। हाँ, देखो हमारे लिए दूध खत्म हो गया था, दूध भी पहुंचा लिया बाबा ने। देखा? आ गया। ये है बाबा का चमत्कार। जय जयकार। हाँ, इससे बड़ा चमत्कार कौन सा देखोगे? और अभी और अभी अभी दूध बाबा जी पहुंच ने गया, देखो अभी चाय दूध सूखे जो दूध पिलाई की थी, वो पिलाई। सूखे दूध की पाउडर दूध की चाय पिलाई थी। मैंने बोला ना यहाँ चमत्कार है बेटा, यहाँ तो बिल्कुल। कहने की जरूरत नहीं है, हाँ। यहाँ ऑटोमेटिक चमत्कार होते हैं। ऐसे ऐसे के कभी सोचने वाला सोचते रह जाएगा कि ये हो क्या रहा है, आगे इधर से रहा है, बस उसकी महिमा है। बाबा बुलाएंगे अब दोबारा, बुलाएंगे अगर हमें भी, हमारा भी वो हम खुद आएंगे, बाबा बुलाएंगे अपने आप। बिल्कुल। मतलब ऐसा है, क्योंकि हम प्रचार नहीं करेंगे, बताएंगे तो किसी को मालूम नहीं होगा। हाँ सही बात है। बताएंगे, प्रचार करेंगे तो सबको मालूम होगा कि वहाँ क्या है क्या नहीं है। अपने से पहले क्या था वो अपने को नहीं मालूम है, लेकिन जब 11-12 साल से हम यहाँ हूँ, तो जो मैंने देखा वो बयान कर रहे हैं। बिल्कुल। अरे ये चीजें तो है कि
जो मतलब हम सीख क्योंकि रहे हैं ऐसा और जगह है, और हम लोगों भी को बाहर ज्यादा- जोगी हैं। हम भी हाँ। 12 साल की उम्र में संन्यास ले लिया और हमने 12 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। 12 साल की उम्र में मैंने भेक पहन लिया था। अच्छा जब हम 45 में चल रही हूँ, 32 साल की होगी मेरी फकीरी। मेरे को 32 साल हो गए बाबा बने हुए। 12 साल में तो हमें पता भी नहीं था हमें करना क्या एक्चुअल में। बिल्कुल बहुत छोटे मन में ही हमने घर छोड़ दिया है। बाल जोगी ठहरे हम 12 साल के उम्र बाल में। योगी। उसकी दया है। सब कृपा है देखो महाकाल की, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हम भी कुछ नहीं कह सकते। कि देखो 12 वही साल तो में कह हमें रही हूँ ना, समझ नहीं उसकी थी। ऐसी लीला है, उसकी ऐसी महिमा है कि अपने को यहाँ रह के इतना कुछ मिला के कोई हिसाब ही नहीं। और हम जरा लालच भी नहीं करते कि हमको चाहिए नहीं। जो मिला तो भी भला, नहीं मिला तो उससे भी ज्यादा भला। मतलब ये नहीं कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए हमको। भगवान का नाम चाहिए, वो हमारे पास है बिल्कुल और हमको कुछ नहीं चाहिए। उनका ही आशीर्वाद, उनका हाथ होना चाहिए बस सर पे, वही बस है, उतना ही उसका हाथ चाहिए। सर पे रहे। हाँ बाकी तो तीन लोक 9 खंड उसी की शरण में है, तो हम भी उसी की शरण में है। बिल्कुल। अभी आएंगे जब हम नेक्स्ट बार अगली बार आएंगे वही तो बात आपसे उसके बारे में तब जानेंगे उसके बारे में जो आप बोल रहे थे पाकिस्तान में मैया का वो है हाँ। और जो हिंगला माता के क्योंकि वो हमारी कुल देवी है ना। कुलदेवी आपकी हाँ हमारी कुल उनके बारे में, देवी है। क्योंकि ये चीजें हमें भी मतलब ऐसा है कि हमें एक्साइटेड भी है। देखो उसके लिए तो कहते हैं ना, ज्ञान और समंदर का तो कोई अपार नहीं है। बिल्कुल जितना बांटो उतना गहरा गहरा है, है। लेकिन उसके लिए समय चाहिए। समझिए वही वगैरह अभी हमारे पास भी टाइम नहीं, क्योंकि हमें जानना भी है। ऐसा किसी दिन टाइम निकालेंगे हम लोग भी ना कि फिर हम बैठ दिन के में पहुंचेंगे करेंगे, कोई बात नहीं। तब आपसे बातचीत यहीं रुकेंगे हम उस दिन। कोई बात हाँ यहीं मतलब रात में ना यहीं रहेंगे, तब बातचीत होगी कि सुबह उठने के साथ हम लोग दर्शन भी कर पाएंगे यहाँ पर। तो ऐसा हम लोग भी जाते हैं, क्योंकि अभी भी था हमारे पास कोई क्योंकि ऐसा जब था उत्तराखंड नहीं। में आई तो मैं 12-13 साल की थी जब मैं यहाँ प्रथम आ गई। अच्छा आप सबसे पहले कहाँ थे? मैं पहले सब, मेरा गुरु स्थान महाराष्ट्र में है, मालेगांव में। मालेगांव में। मैंने गुरु दीक्षा मालेगांव में ली, महाराष्ट्र मालेगांव में। से लिया आपने, हाँ। और उसके बाद फिर मालेगांव रही अपने गुरुजी के साथ 12 साल। 12 साल और तब हो गए 2 24 साल साल घूमने फिरने में निकल गए और 20 साल यहाँ। जब वो आपका एक दौर आता है जिसमें भिक्षा मांग के वो करते हाँ हैं, हाँ, क्योंकि हमारा संस्कार भी हाँ। 13 में हुआ। अच्छा, 13 में। हाँ 13 में हमारा संस्कार हुआ। जैसे हमारे में पिंडदान होता है, तो हम जीते जी मरने के बाद कहते हैं हम जीते जी कर जीते गए। जी कर देते हैं। हाँ 8 पीढ़ी माँ की, 8वीं पीढ़ी बाप की, की, हाँ। 16 लास्ट में अपना भी करते अपना हैं। करते हैं। तब उस घर से मर के इस घर में पैदा हो गए। हाँ क्या हो गए, हमारे हम इसमें जिंदा भूत हो गए। जैसे हमारा हमारे इसमें समाने के बाद में कोई समाधि लगाए ना लगाए उससे कोई मतलब कोई नहीं, मतलब नहीं होता है। क्योंकि हम अपने हाथ से सब कुछ करे आए। हाँ, क्योंकि हमारे उसमें जैसे सुना होगा कि जो 16 श्राद्ध करते हैं ना हमारे उसमें, हाँ। तो वो डेथ के बाद होता है, एक टाइम होता है, हाँ, हम 16 अपने श्राद्ध होता है। जिंदे जी करे आए। वो जीते जी हो गया, तो अब क्या होता है जो संसार से साधु मोह- संतों में ऐसा होता है कि उनको मोह माया से खत्म हो जाता है, सब साइड हो जाता साइड है, हो सब जाता चीजें है। खत्म। ऐसा वाला एक सीन होता है। हाँ वही होता है। हाँ ये एक बाबा जी थे, उनसे मैंने सुना था बहुत पहले, अभी नहीं। मैंने डाला है अपने पॉडकास्ट में, हमने स्टोरी में डाल रखा है मैंने। अच्छा हाँ, तो ये उनसे बातचीत हुई थी, तब उन्होंने बताया था कि ऐसा ऐसा होता है। हमारे में से कोई नहीं, फिलहाल अभी तो निकलेंगे। जय महाकाल। भगवान की ओम माया नमो है। नारायण। बिल्कुल। हर हर महादेव। हर हर महादेव। लेकिन मैंने जो मेरे में समझ में था, मैंने आप लोगों को अरे बिल्कुल। दिया। जी तो भाई देखो भैया से बहुत सारी ऐसी चीज कि हम लोगों को पता भी था कि समुद्र मंथन हुआ है। बहुत सारी चीज़ें आज जानने को मिली हैं भाई हमारे इस सीरीज़ में। और अभी आशीर्वाद लेंगे बाबा का और माता जी का, फिर चलेंगे घर नीचे को, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, हमें कैंपिंग भी करनी है। तो देखते हैं भाई, बहुत ही शानदार मेरे ख्याल से ये ब्लॉग रहा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको इस ब्लॉग से। तो मिलते हैं आपसे नीचे उतरने के बाद में, चलते हैं कहीं और अपनी कैंपिंग के लिए।